हाँ मियाँ, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे भाई, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती किसी की होते नहीं देखी जितनी उस घर में हमारी हुई। हमें तो बड़ा समझा लिया था कि दुश्मनी खत्म कर दो, उनको भी तो समझाना चाहिए था ना कुछ। मैं उन लोगों की तरफ से आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। यकीन करें, इतना अरसा गुजर गया मुझे इस ख़ानदान में, मजाल है जो मुझे अम्मी या बाबा की तबीयत का अंदाज़ा हो सको, मैं समझ ही नहीं सका उन्हें आज तक। अगर तुम नहीं समझ सकते तो उन्हें समझा तो सकते हो। कोशिश की तो थी। हाँ, तो कोशिश की थी, तुमने देख लिया उसका अंजाम क्या हुआ, रिजल्ट वही। अच्छा चलें, छोड़े ना अंकल जी, क्या हो गया आपको? मुझे बताएं, आपका कामकाज कैसा चल रहा है? छोड़ो मियां इन बातों को, कुछ नहीं रखा, कारोबारी बातें। और वैसे भी कौन से खानदान वालों ने हमें पूछा है जो तुम्हें फिक्र पड़ी हुई है? कैसी बात कर रही हैं आप? मैं हूं ना, मैं आप लोगों के बेटे जैसा ही तो हूँ। देखो, बेटा बनने में और बेटा कहने में बहुत फर्क होता है। इसीलिए कह रहा हूँ, आप लोग मुझे समझे ही नहीं। समझाओ। ये देखिए, ये लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। क्या है ये पैसे हैं, ये देखिए, तोहफा है मेरी तरफ से। समझाइए ना, तोहफा है, आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, मुझे खुशी होगी। नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए ये पैसे। अरे अंकल रखिए ना। अरे नहीं भाई, मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊं इन पैसों को। अरे यूं करें, आप जाए ना, आप जाके शावर ले लें, पानी खत्म हो जाएगा। मैं इसे समझाती हूँ, अरे कोई खत्म नहीं होगा, 2 घंटे हो गए मोटर चलाए हुए। अभी ऊपर की मोटर पे पानी चढ़ जाए टंकी में, प्रेशर आएगा, जाके आराम से नहा लूंगा 2 मिनट में। अच्छा आप जाएं तो सही, मैं बात करती हूँ ना, मैं इसे समझाती हूँ। हाँ ठीक है, आप जाएं। हाँ तो बेटा तुम क्या क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं, आपको पैसे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। नहीं मुझे बताओ ना, तुम क्या समझा रहे थे, मुझे बताओ। पैसे लेके आया था आपके लिए, तोहफे के तौर पे। आप अपने आप पे खर्च करें, अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, कितने पैसे हैं ये? अभी 50,000 ही लेकर आया। 50,000? 50,000 है ये? और भी आएंगे। तुमने तो वाकई बेटा बन के दिखा दिया, तुमने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। अच्छा बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? रिहाना को जानती हैं, अमेरिका में होती है, बेटा है उसका आसिफ। रेहाना? हाँ रेहाना एक पिंडी में होती थी, अब अमेरिका चली गई है। बोलो क्या काम है उससे तुम्हें? मुझे उनसे कोई काम नहीं है, मुझे काम आप ही से। वाह, तुम अवॉइड क्यों कर रही हो मुझे? अवॉइड नहीं कर रही, स्पेस दे रही हूँ। एक सेकंड, क्या मतलब स्पेस दे रही हो? तुम्हें और शान से। यार, मेरे और शानसे के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात तुम उसे जाकर समझाओ ना। दुआ वो सब जानती है, बस मेरी और अपनी दोस्ती को लेकर थोड़ी पजेसिव हो जाती है वो। दोस्ती के लिए पजेसिव कौन होता है? शानसे और कौन? उसके साथ दोस्ती रखते हुए तुम मेरे साथ दोस्ती नहीं रख सकते, और ना ही किसी और के साथ। देखो, थोड़े वक्त की बात है, आई प्रॉमिस वो एडजस्ट कर लेगी। लेकिन मैं उसके रूड बिहेवियर के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती ना। तुम ठीक है, आई अंडरस्टैंड। अच्छा छोड़ो ना इन सारी बातों को, हम कैंटीन चलते हैं, सब वहाँ पर बैठे हैं। मुझे घर जल्दी जाना है आज। इतनी लाताल्लुकी? जब कोई ताल्लुक ही नहीं है, लाताल्लुकी कैसे? हम दोस्त हैं, कुछ और ना सही, लेकिन तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड तो हो। इसीलिए तो कह रही हूँ।
अपनी दोस्त की मजबूरी को समझो। मुझे सच में घर जल्दी जाना है। तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर बाहर ही खड़े। खुदा हाफ़िज़। वैसे जब मैंने तुमसे पूछा था कि मीरअप में इंटरेस्टेड हो के नहीं, तो तुमने मुझे कहा था मीरअप माय फोर्ट। पर अब ऐसा क्या हो गया जो मीरअप के लिए इतनी पोजेसिव हो रही हो? अब मेरे पास कोई और ऑप्शन जो नहीं बचा। मतलब ये कि खाले की बेटी की शादी हो गई और पापा के फ्रेंड की बेटी से कल रात मेरी बात हुई, वो भी शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो इस वक्त मेरे पास मीरअप से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं। तो मतलब ये फैसला दिल का नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर के हवाले। यस माय लव, करना पड़ता है, आजकल के ज़माने में ऐसा ही करना पड़ता है। लेकिन मुझे ही लगता कि मीरअप इतना रिच है। अच्छे घर से है वो, इकलौता है घर का। उसकी बहन भी काफ़ी पढ़ी लिखी है, उसकी भी अच्छे घर में शादी हो रही है। मुझे और क्या चाहिए? वैसे तुम कह तो सही रही हो, सारा अच्छा माल तो अब्रॉड चला गया। हम जो पाकिस्तान में बचा उसी में से चुनना पड़ेगा, उसी पे गुजारा करना पड़ेगा। खाओ तुम ये पिज़्ज़ा। नहीं यार बस। काश कितने बजे? सारा, मैं घर जा रही हूँ। सारा मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ क्या सुनूं फारिया? मुझे तुम बहुत अजीज हो, लेकिन अपना भाई मुझे तुमसे ज्यादा अजीज है। सारा मेरी बात सुनो। सारा, मैंने तुम्हारे भाई के साथ कुछ गलत नहीं किया है। मैं भी यही समझ रही थी कि मेरा भाई तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी है। इतनी घटिया हरकत की है तुमने। सारा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अपने घर में कोई भूखा नहीं मरता फारिया, लेकिन बिला वजह किसी को जॉब से निकाल दिए जाना एक बहुत बड़ी तजलील है। मेरा यकीन करो, मैं इन सब बात से लायन थी। अच्छा मान लेती हूँ, तो फिर वजह बता दो, आमिर भाई ने फहद भाई को क्यों जॉब से निकाला? सारा कोई ऑफिस में बात हो गई होगी ना। मैनेजर ने मुझे खुद बताया, ये आमिर भाई का फैसला था। हाँ तो कोई मैटर हुआ होगा ना। अच्छा वाकई? सारा तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रही हो, लेकिन यही बात है। आमिर भाई तुम्हारे कहे बिना ऐसा फैसला कर ही नहीं सकते, इतना तो मैं जानती हूँ। तुम कुछ भी नहीं जानती। जब से तुम्हारी बहन की शादी उनसे हुई है, बड़ी तारीफें सुनी है उनकी, तुम्हारे और दुआ के मुँह से, लेकिन आज के दिन लगता है मैं उन्हें तुमसे ज़्यादा जानने लगी। सारा मेरा यकीन करो, ये सब आमिर भाई का फैसला था, सब आमिर भाई ने किया है। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम आमिर भाई से कहकर फहद भाई को दोबारा रखवा दो। सारा मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो दुआ से कह दो, वो उसकी तो कोई बात नहीं टालते ना। मैं दुआ से भी नहीं कह सकती। तो फिर भूल जाओ फहद को और मुझे भी। शांति? Oh hey मीरा। हाय। What's up? नथिंग मच। अच्छा सुनो, मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो। वो बात यहाँ मैं नहीं कर सकता, कहीं और चले? ओके चलो। हाँ ऑलराइट, थैंक यू। यहाँ बैठ, आओ। गुड। मुझे पता है कि तुम्हें क्या कहना है। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अगर ये बात तुम मुझसे पूछने के बजाय खुद ही समझ जाते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। देखो, जो सवाल तुमसे पूछा जा रहा है ना, बस उतना ही जवाब। टेल मी, आर यू इंटरेस्टेड इन मी? यस। ओह माय गॉड यार। क्या हुआ? देखो, मैं ना हमेशा से तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त समझता हूँ, लाइक ऑलवेज। देखो मीरा, मोहब्बत की शुरुआत तो दोस्ती से ही होती है ना। हाँ होती है, और पता है मैं इस बात को रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती। मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते और दुआ से कर सकते हो।
ये दुआ का जिक्र अचानक कहाँ से आ गया? मेरे सवाल का जवाब दो। वो लड़की जिसे बात तक करने की तमीज नहीं है, पता नहीं कौन से खानदान से आई है, तुम उससे कैसे मोहब्बत कर सकते हो? किस तरह की बातें कर रही हो यार? मेरे पास तुम्हारे फजूल सवालों का जवाब बिल्कुल भी नहीं है। मीरब, मीरब मेरी बात सुनो। मीरब, खाना बहुत अच्छा होना चाहिए और स्वीट डिशेस में 5-6 डिशेस बना लेना। जी अच्छा बेगम साहबा, ठीक है। पर्दे ड्राई कर जी। सुनो, जी आपा क्या कह रही थी सकीना को? परसों का बता रही थी। मना कर दो उसको। क्यों आपा, वो परसों नहीं आ रहे हैं? नहीं, वो कभी भी नहीं आएंगे। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, वो रेहाना का फोन आया था, उसने रिश्ते से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? लेकिन क्यों? क्या करोगी जानकर? नहीं आपा, वो तो सब जानते थे कि दुआ के साथ क्या हुआ है, और फिर भी उन्होंने रिश्ता खुद मांगा था। अब क्यों इनकार किया? देखो, जब किस्मत साथ ना देना तो इंसानों से कोई गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। आपा मुझे बताएं क्या कहा है उन्होंने? वो ये कह रहे थे कि हमें पता चला है कि दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ है वो कोई और नहीं, वो दुआ का अपना कोई। क्या? कि जुर्रत कैसे हुई ये बात करने की? इंसान है ना, लोगों को अगर कोई बात पता चलती है ना तो वो उस बात पे ईमान ले आते हैं। मैंने बात की थी रेहाना से, मगर वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। मैंने तो सोचा था शादी हो जाएगी दुआ की, अमेरिका चली जाएगी तो इन सब मुसीबतों से दूर हो जाएगी। आमिर, मुझे खुद इसी बात की तसल्ली थी कि और कुछ नहीं तो यहाँ लोगों की नज़रों से दूर हो जाएगी वो। तुमने बहुत अच्छा किया जो दुआ से इस मामले का जिक्र नहीं किया, वरना बेचारी दोबारा से हर्ट होती ना। पता, अम्मी की अक्लमंदी काम आ गई। मुझे तो आपको भी नहीं बताना चाहिए था। क्यों? क्या आप परेशान हो जाते हैं ना? देखिए आप फिर परेशान हो गए। परेशान तो बहुत हो गया मैं। पता, मुझे कभी कभी लगता है जैसे हम एक दायरे में कैद हो गए हैं, गोल गोल घूम के हम एक ही जगह पे वापस आ जाते हैं। छोड़ो, मत सोचो इस बारे में। जो हो गया सो हो गया, तो वैसे ही सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। हालांकि तुम आजकल वैसे ही बहुत कमजोर लग रही हो मुझे। क्या देख रही हो? छोड़ यार, क्या है इस मीरअप में? और किसी और पर ट्राई करो। मैं इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। तो उसके लिए जीत कर करोगी क्या? जीत मेरी हो ना, मैं उस दुआ को जीतने नहीं दूंगी। ड्राइवर नहीं आया अभी तक? आने वाला होगा। मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, वो मुझे घर नहीं जाना, कहीं और जाना। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है।
कहाँ? बस जानता हूँ। क्या जानते हो? यही कि तुम्हें कहाँ जाना? तो बताओ ना कहाँ जाना है। क्लिनिक। हाँ वो मेरी छोटी बहन है। प्लीज आप झूठ तो मत बोलो। मैं जानता हूँ कि तुम ज़हनी तौर पर अपसेट रहते हो, इसलिए आज को तुम सेशंस रहे। किसने बताया तुम्हें? बस देख लो। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। हमारी साइकेट्रिस्ट जो है ना, वो मेरी बहन है। दुआ, पेशेंट की प्राइवेसी डॉक्टर की पहली प्रायोरिटी होती है। तुमने आज मुझसे ये क्यों पूछा? ऐसे दुआ, यहाँ बहुत पेशेंट्स आते हैं और अगर मैं हर किसी के राज लोगों को बताऊं तो ये ना मेरे लिए अच्छा है और ना मेरी आखिरत के लिए। मुझे तो लगा था कि तुम सेशंस के बाद बेहतरी की तरफ जा रही हो, लेकिन तुम काफ़ी इनसिक्योर लग रही हो। क्या मुझसे कोई शिकायत है दुआ? नहीं, आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन तुम मुझे पिछले सेशन से कुछ ज़्यादा कंफ्यूज लग रही हो। क्या बात है? मैं कंफ्यूज हूँ। क्या कंफ्यूजन है? मुझसे शेयर करो, बताओ मुझे। मुझे लगता है मेरे दामन पे जो दाग लगा है उसे मैं जितना छुपाने की कोशिश करती हूँ उतना ही दुनिया के सामने आता है। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये सोच कैसे खत्म होगी? मेरा ये डर कैसे निकलेगा? फरहत बीबी, कुछ कह रही है? मैंने कुछ नहीं कहा। आप कुछ सोच रही हैं क्या? मुझे आप परेशान लग रही हैं। परेशान या दुखी? दोनों। जरा बात सुने। यहाँ है। जी। एक बात बताएं, एक मर्द कब दूसरी औरत की तरफ झुकता है? जब पहली औरत उसको सारी खुशियां ना दे सके। सारी खुशियाँ मतलब? प्यार, मोहब्बत, खुलूस, वफा। हाँ तो ये सब तो मैं औलाद। औलाद। फरहत बीबी, मैंने आपको मजीद परेशान कर दिया है ना? नहीं, आपने तो मुझे इस परेशानी से निकाल दिया है।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। फरहत, मैं कह रही थी रेहाना तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, अगर तुम उससे बात करके देखो। किस बारे में? दुआ के रिश्ते के हवाले से। अम्मी, आपको क्या लगता है मैं कितनी फारिग हूँ? आपको लगता है मेरी कोई जिंदगी नहीं है या मेरे कोई अपने मसले मसाइल नहीं है कि मैं हर वक्त दुआ के बारे में सोचती रहूं? बात क्या है फरहत? देखिए, मेरी एक अपनी जिंदगी है जो मुझे खुद चलानी है। हर वक्त मैं आपके घर के मसले नहीं सॉल्व कर सकती। बेटा, किस बात का गुस्सा है? अम्मी, मेरी बात सुने। अगर दुआ का रिश्ता नहीं हो रहा तो अल्लाह से दुआ करें, मैं कुछ नहीं कर सकती। हेलो हेलो फरहत, अम्मी, कोई परेशानी है? हर कोई अपनी जिंदगी में उलझा, कुछ बताती भी नहीं, पता तो चले मुझे। कौन? फरहत आपी? हाँ बेटा, दुआ की परेशानी कम थी मेरे लिए, जब इसने भी दे दी। अम्मी, खैरियत तो है? फिर कुछ हुआ है क्या? पता भी चले, कुछ बताए तो सही ना मुझे। अम्मी, आमिर भाई ने फरहत आपी से झगड़ा तो नहीं किया? नहीं नहीं, आमिर की नेचर नहीं है झगड़ने वाली, वही उससे लड़ी होगी। अच्छा, ये मैंने आपकी तमाम रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं। इनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन ये है कि इलाज और परहेज से सब ठीक हो सकता है। मतलब कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। लेकिन आपने अपनी फैमिली का आगाज इतनी देर से क्यों किया? एक्चुअली शुरू में तो बस हम अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअली आमिर की वालदा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। जब हमने सोचा तो प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। नहीं, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये मैं कुछ नए टेस्ट लिख कर देती हूँ आपको। ये करवा लीजिएगा। ओके, चलो मैं चलती हूँ। हाँ, लेकिन अगली बार अपने हस्बैंड को साथ लेकर आइएगा। मैं कोशिश करूँगी। खुदा हाफिज़। जब मैंने एक बार कह दिया है कि मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना, बस। क्यों आमिर, क्यों नहीं जाना? हाँ, समझ में नहीं आ रहा तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो। क्योंकि मैं बस ये चाहती हूँ कि अब हम दोनों अपनी फैमिली शुरू कर दें, बस। हाँ तो हो जाएगी ना फैमिली शुरू, इतनी जल्दी क्या है? आमिर, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। डॉक्टर का काम है बकवास करना। सच्ची बात यह है कि कोई कितना भी इलाज क्यों ना करवा ले, जब औलाद नहीं होनी होती तो नहीं होती। तो तुम इतना सेंसिटिव क्यों हो रही हो? आमिर, मैं सिर्फ कॉन्शियस हो गई हूँ। एक ही दिन में इतनी कॉन्शियस हो गई तुम? क्योंकि बात तो सिर्फ महसूस करने की होती है ना। बाज़ औक़ात किसी की एक बात आपको बहुत कुछ महसूस करवा देती है, और बाज़ औक़ात कोई एक हरकत। क्या क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? कुछ कहना चाह रही हो तुम मुझसे? कुछ ओके। आप ही मोहब्बत के इजहार करने के कितने तरीके होते होंगे? मीरा, मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, मोहब्बत के इजहार करने की बुक्स नहीं पढ़ती। अच्छा, हो गया, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन एटलीस्ट आप मुझे ये तो बता सकती हैं ना कि सलमान भाई ने किस तरह आपको बताया था कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं? मीरा, कम ऑन आप ही, इतना कोई सीरियस सवाल तो नहीं पूछ रहे हैं ना, आपसे बता दें मुझे। ये बातें बताई नहीं जाती,
जिससे मोहब्बत होती है उसको इल्म हो जाता है। और अब चलो उठो, अपने कमरे में जाओ, मुझे नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे ये तो बता देना कि अगर अगला ला इल्म बनने की कोशिश कर रहा है तो क्या करना चाहिए? तो फिर अच्छा सा डिनर प्लान करो, उसको अच्छे से फ्लावर्स दो और कोई फैंसी से रेस्टोरेंट लेके जाओ, अपने दिल का हाल बता दो। इंटरेस्टिंग। और आपको लगता है ये चीज़ों से फैसिनेट करेगी? बहुत ज़्यादा। और अब जल्दी से मुझे बता दो नाम क्या है, पिक्चर दिखाओ। आई एम सॉरी, लेकिन पिक्चर तो नहीं मेरे पास। झूठ। अच्छा ठीक है, मैं फिर आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि आप उस लड़की से मिल चुके हैं। अच्छा, कौन? नौरीन तो नहीं है? हर वक्त तुम्हारे पीछे लगी रहती है, अब उसने तुम्हें अपने पीछे लगा दिया। नहीं, अल्लाह ना करे। मिसबा, याद रख लेना, मामा नहीं मानेंगे। आप ही, मैं प्रॉमिस करता हूँ इट्स नॉट मिसबा। तो फिर कौन? सोनिया, मनाल, आयशा? दुआ। कौन दुआ? आपकी पेशेंट, मेरी क्लास फेलो दुआ। हेलो आप ही, क्या हुआ, किन सोचों में घूमे आप? मीरा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है, तुम जाओ। ओके ठीक है, फेयर इनफ। वैसे भी रात हो गई है, फिर कल सुबह मिलते हैं। अंटिल देन, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ओके बाय। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से कौन है आपकी पेशेंट? ब्लू कपड़ों वाली। वो आपकी पेशेंट है? जब कोई इंसान नहीं मुस्कुराता तो यकीनन उसके पीछे कोई वजह होगी, या फिर शायद उस इंसान की नेचर ही ऐसी है। नहीं, लोगों की नेचर फ्लक्चुएट करती है उनके हालात की वजह से। यानी कि जब इंसान चुप चुप रहता है, कम बोलता है या फिर मुस्कुराता ही नहीं है, तो यकीनन जिंदगी ने कुछ बुरा किया उसके साथ। हाँ, हो सकता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में उस इंसान के लिए क्या करना चाहिए? उसे खुश रहने पे मजबूर करना चाहिए, हंसने पे मजबूर करना चाहिए। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप ही जनरल नॉलेज के लिए। हाय। जा रहे हो? या अच्छा। क्या हुआ, कुछ कहने? हाँ। ओके, तो बोले। वो कल रात जो तुमने मुझे बात बताई थी, मैंने उसके बारे में काफ़ी सोचा है। कौन सी बात? यही कि तुम दुआ में इंटरेस्टेड हो। हाँ वो। तो मीरा, मैं कहना चाह रही थी कि क्या कहना चाह रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मिसमैच है। मिसमैच? क्यों? देखो मीरा, तुम दुआ के बारे में वो बातें नहीं जानते जो मैं जानती हूँ। ओके, मसलन? कुछ खास नहीं है, उसकी शख्सियत, उसकी नफ्सियात के बारे में है। वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाने वाली लड़की है। मामा से भी ज्यादा जल्दी? मीरा, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा देखिए, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, अगर हमने मामा के साथ इतना वक्त गुजारा ही है तो वहाँ के साथ भी कर लूँगा, एडजस्ट हो जाऊंगा। नहीं मीरा, कुछ और बातें भी हैं। क्या? जैसे कि क्या, बताएं तो सही। जैसे कि वो लोगों के बारे में गलत फहमियाँ पैदा कर लेती है, चिड़चिड़ी सी लड़की है। तुम घुल में जाने वाले हो, किसी से लड़ते नहीं हो, गुस्सा नहीं करते हो, इसलिए मुझे लगता है कि ये एक मिसमैच है। अगर ऐसी बात है तो आपने मसले का हल बता ही दिया ना आप ही, कि मैं जल्दी किसी पे गुस्सा नहीं करता, तो उस पर भी नहीं करूँगा। मैं एडजस्ट कर लूँगा, नहीं करूँगा गुस्सा उस पर, अच्छी लड़की है वो। लेकिन आप टेंशन नहीं लें। एनीवेज, मुझे देर हो रही है, I'll see you later. ओके बाय। कैसे समझाऊं मैं इसको? दुआ,
तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। किस बात की फिक्र? हमें एक दूसरे की परेशानी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए यार। कौन है परेशानी में? अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं चलता हूँ। दुआ यार सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो। क्या सब ठीक हो जाएगा? हमें सब पता चलेगा, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी। तुम बस अपना ख्याल रखो। क्यों? दुआ, बुरा नहीं मानना, मुझे नहीं पता था कि तुम साइको पेशेंट हो। ये किसने कहा है तुमसे? ये लिखा हुआ? किसने लिखा है ये? मीरब ने। हाय, क्या हुआ? दुआ, ये मैंने नहीं लिखा है। दुआ, ये क्या बकवास है? किसने लिखा है ये? भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? किसने लिखा है? अच्छा किया ना मैंने आज। ये क्या हरकत थी? हाँ? What's wrong मीरब? कौन सी हरकत? देखो ज्यादा अनजान मत बनो, मुझे पता है कि तुमने किया ये। ओह, सबको ये बताना कि दुआ साइको पेशेंट है। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कितनी चीप हरकत है? रिलैक्स मीरब, इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? इनफैक्ट यू शुड बी थैंकफुल। मैंने तुम पे फेवर किया है एक। सबको इसलिए बताया ताकि सब उसका ख्याल रख सके, यू नो, जल्द से जल्द वो ठीक हो सके। तुमने सबको ये बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई? नहीं बताया कि तुम अकेले एक फ्लैट में रहती हो? बताओ। उस बात का इससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, जरा एक दफा बताकर तो देखो, फिर देखो सब तुम्हारा कैसे ख्याल रखेंगे। मीरा, चिल्लाओ मत। क्या समझती हो खुद को तुम ये हरकत करोगी? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उम्मीदें तो तुमने भी मेरी बहुत तोड़ी है। Then you know what? फिर आज एक रिश्ता मैं भी तोड़ता हूं, हमारी दोस्ती का। I did not expect this from you. दुआ, दुआ, अगर तुम्हें किसी चीज का पता चल ही गया था तो इतना ऐलान करने की क्या जरूरत थी? मेरा यकीन करो, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया यार। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। दुआ, वो सब शानज़े ने किया है। तुम्हारे कहने पर? नहीं, तो तुम्हें पाने के लिए। मैं शानज़े से सारे ताल्लुक खत्म कर चुका हूँ।
बहुत देर हो चुकी है। सनम सॉरी। मैं शाज़े की तरफ से भी माफ़ी करता हूँ। प्लीज मेरी तरफ देखो, तो आप मेरी तरफ देखो यार प्लीज। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ? अच्छा फिर रोना तो बंद करो यार। अगर तुम इस तरह रोती रहोगी ना तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। अच्छा चलो क्लास में चलते। नहीं, वहाँ पे सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारा मजाक बनाने की। साथ लेकर आइएगा। यहाँ आने पे राजी नहीं है वो। क्या मतलब है राजी नहीं हुए? एक्चुअली वो बहुत बिजी है। लेकिन औलाद जैसी नेमत तो हासिल करने के लिए अपनी तमाम तर मसरूफियात को पसे पोश डाल देना चाहिए, या फिर वो औलाद चाहते ही नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो वाकई बहुत बिजी हैं आजकल और उनका मानना है कि ये खुदा की नेमत है और खुदा जब चाहे। बेशक खुदा जब चाहे तभी ऐसा होता है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि अपना इलाज करना गुनाह है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आपके हस्बैंड नहीं आएंगे ना तो मेरे लिए आपका इलाज करना नामुमकिन हो जाएगा। कोशिश करूंगी मैं, अगली बार वो मेरे साथ होंगे। थैंक यू। फरहत, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे तुम्हारी शादी को 10-12 साल गुजर गए। तो परेशानी के लिए 10-12 साल गुजरना जरूरी है क्या अम्मी? बेटा, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने यहाँ बहुत सी फैमिलीज देखी हैं जिनकी शादी को 5-5 साल गुजर गए, लेकिन वो अभी तक फैमिली शुरू करने का सोच भी नहीं रही। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी फैमिली जल्द से जल्द शुरू हो जाए बस। इतनी बेचैनी और परेशानी से तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। अगर इतनी देर में आमिर बदल गया तो? ये तुम क्या कह रही हो? आमिर क्यों बदलेगा? मर्द को बदलने में देर थोड़ी लगती है अम्मी। बेटा, आमिर उन मर्दों में से नहीं है। मैं यकीन से कह रही हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी भी होगी। बेटा, कोई बात हुई है तो बताओ मुझे। बात तो अभी कोई नहीं हुई अम्मी। डरती हूँ कि कोई बात हो गई तो। फरहत, तुमने तो मुझे डरा दिया था। अरे बिला वजह की फिक्र करती रहती हो तुम। चलो ये खाओ, हद हो गई। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ? अच्छा फिर रोना तो बंद करो यार। अगर तुम इस तरह रोती रहोगी ना तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। अच्छा चलो क्लास में चलते। नहीं, वहाँ पे सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारा मजाक बनाने की। भाई क्या सोचा जा रहा है? जो भी सोच रही हूँ तुम्हारी तरह नेगेटिव तो नहीं सोचती। भाई मैं जानती हूँ कि मेरी प्यारी बहना मुझसे नाराज है। हो गई ना गलती। और दुआ, मेरी बातों को ना इतना सीरियस ना लिया करो। मैं आजकल क्या कह जाती हूँ मुझे खुद भी समझ में नहीं आता।
पता है इसका हल क्या है? तुम अपने आप को कमरे में बंद कर लो, ना किसी को देखो, ना किसी से मिलो और ना किसी के बारे में नेगेटिव सोचो। अच्छा ना, सॉरी, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? ठीक जा रही। और ये जो तुम मुस्कुरा रही थी, इसकी वजह क्या है? बताओ ना, बहन हो ना तुम्हारी। बताओ। मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ता है। लेकिन क्लास में तो बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन ये कुछ खास है। और इस खास लड़के का नाम क्या है? मीरब। मीरब तो बहुत प्यारा नाम है। दिखने में भी अच्छा है या ऐसे ही है? अपने नाम से भी ज्यादा प्यारा है। अपनी दोस्त कहता है मुझे। बस दोस्त कहता है? हाँ, बस दोस्त कहता है। मुझे तंग नहीं करो, पढ़ना है मुझे। पढ़ना है या मीरब के बारे में तफसील से सोचना है? हाँ? रशीदा, फरद कहाँ है? वो तो सो रही है। इतनी जल्दी सो गई? कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कोई तंग ना करे। दवाई ली थी उसने अपनी? नहीं, दवाई तो नहीं ली, लेकिन डॉक्टर के पास गई थी। ठीक, जाओ। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? आपको इससे क्या? आप तो पूछने के लिए ऊपर आए भी नहीं। रशीदा ने मुझसे कहा था कि तुमने सख्ती से हिदायत दी है कि तुम्हें डिस्टर्ब न किया जाए। हिदायत आपके लिए नहीं थी। अच्छा, और कितने लोग रहते हैं इस घर में? और उस हिदायत पे आपने एकदम अमल भी कर दिया। क्या करूं? तुम्हारी दी हुई हर हिदायत पर अमल तो करता हूं मैं। तो मेरे
मेरे साथ डॉक्टर के पास क्यों नहीं चल रहे? फिर वही बात। क्या हो जाएगा? कब कुछ मांगा है मैंने? चलो चलते हैं। कब जाना है? मैं 2-3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। एक काम करो, तुम अपॉइंटमेंट मत लो। मुझे याद आ गया, मेरी एक जानने वाली है, गायनी है, वो भी बहुत अच्छी है, ट्रस्टेड है। हम उसी के पास चलेंगे। हाँ ठीक है। अब तो खुश हो ना तुम? चल नाश्ता करो। दुआ तुम्हारी सेशन कंप्लीट हो गई। अच्छा, तुम काफी बेहतर लग रही हो, तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं कुछ उलझन में हूँ। हर कोई किसी ना किसी उलझन में होता है, चीजों को सर पे सवार नहीं करते। हम सब कुछ ना कुछ फेस कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर कोई साइकाइट्रिस्ट के पास चला जाए। इस तरह तो साइकाइट्रिस्ट ना सोच सकेगा ना खा सकेगा। आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं चीजों को सर पे सवार कर लेती हूँ? हाँ, काफी सोचती हो, कम सोचा करो। ठीक है, मैं चलती हूँ। एक एडवाइस दूं, काम आएगी तुम्हें। जी। कभी भी फ्यूचर में कोई नया रिश्ता बनाओ तो अपने माजी के बारे में जरूर बता देना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, मैंने जिंदगियों को बहुत करीब से देखा है, इसीलिए कह रही हूँ। हेलो, हाय। आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। शायद तुम भूल गई हो, मैंने बताया था ना ये मेरी बहन का क्लिनिक भी है। हाँ। अच्छा अब चलें? कहाँ? तुम्हारे घर और कहाँ? मजाक कर रहा हूँ, तो मैं घर ड्रॉप करने के लिए कह रहा था। वो मैं गाड़ी है ना मेरी। हाँ तो कोई मसला नहीं ना, मैंने तुम्हारे ड्राइवर को वापस घर भेज दिया। क्या? जी अब चलो ना, और रास्ते में हम कुछ खा भी लेंगे। ओके? नहीं अम्मी वो। नहीं वो क्या? अम्मी क्या? अम्मी नाराज हो जाएंगी। हाँ अम्मी बोलेंगी जल्दी घर आओ। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी अम्मी को फोन करके कहता हूँ कि आपकी बेटी जो है ना वो मेरे हिरासत में। अब चले? चलो ना आओ प्लीज। So, you like music? So, मुझे ये बताओ कि क्या खाओगे? आइसक्रीम या पिज़्ज़ा? आइसक्रीम? और कहाँ की? कहीं की भी इतना पता नहीं है, जहाँ भी जाते हैं आमिर भाई के साथ ही जाते हैं। आमिर भाई तुम्हारे ब्रदर इन लॉ, राइट? वैसे दुआ तुमने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मतलब अपनी फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली से रिलेटेड के कौन कैसा है, कौन तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता है, तुम किसको पसंद करती हो, तुम किसकी रानी हो, फैमिली से रिलेटेड सारी बातें।
घर ड्रॉप कर दो। क्यों, क्या हुआ? बस वो वक्त का एहसास नहीं हुआ, घर जाना है, देर हो रही है। ये तो बहुत खुशी की बात बताई आपने। ठीक है, मैं आज से तैयारी शुरू कर देती हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मी? हमारी जमीन बिक गई है और उसके पैसे भी मिल गए हैं। तो हम कब शिफ्ट कर रहे हैं? बस थोड़े दिनों में, जैसे तुम्हारे अब्बू आते हैं ना, उनके साथ निकल जाएंगे हम लोग। आपने फरहत आपी को बता दिया? नहीं, आजकल वो कुछ परेशान है। जैसे ही उनका मूड देखूंगी ना कि अच्छा है, फौरन बात कर। क्यों, क्या हुआ फरहत आपी को? बस औलाद की वजह से परेशान है वो। लेकिन अम्मी, उनकी तो कोई औलाद ही नहीं है। बेवकूफ, औलाद नहीं है इसीलिए तो परेशान है। कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता इस घर में। अरे माँ की तो कोई हैसियत ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं देता है मुझे तो। अम्मी, क्या हो गया? किस पर बोल रही हैं? जाहिर है तुम दोनों पर बोल रही हो। मैंने क्या किया है? मीरब के कमरे में जाओ तो वो कमरे से गायब रहता है, और तुम तो वैसे ही नापैद हो। आप जानती तो हैं कि मेरी जॉब कितनी टफ है। अपने मरीजों का बहुत ख्याल रहता है तुम्हें, थोड़ी माँ की भी परवाह कर लिया करो। मैं भी मरीजा बन के रह गई हूँ इस घर में। अच्छा, क्या हुआ है बताएं, क्या बात है? तबीयत खराब है? सर दबा दूं? कुछ नहीं हुआ है, अब इतनी मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, अगर सर में दर्द है तो दबा देती हूँ। अच्छा तुम तो जाओ ना यहाँ से शादी करके, मुझे अभी मीरब की भी शादी करनी है। हाँ तो करें मीरब की शादी, मेरी शादी से क्या ताल्लुक है? तुम शादी करके जाओगी तो मीरब की शादी करूंगी ना। क्या पुरानी सोच लेके बैठी हैं अम्मी? मेरी शादी होनी होगी तो हो जाएगी, आप मीरब की तो शादी करें। अच्छा चलो बताओ, तुम्हारी नजर में कोई अच्छे खानदान की लड़की है क्या? किसी और खानदान की क्यों अम्मी? अपने खानदान में भी बहुत अच्छी लड़कियां, हाजरा है, नौरीन है, आयशा है। आई डोंट थिंक सो कि मीरब राजी होगा। अम्मी, मीरब अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ कि वो अपने फैसले खुद ले सके, या आपको करना होगा। कह तो तुम ठीक रही हो। और नौरीन एक अच्छा ऑप्शन है। मुझे लगता है कि मीरब को भी नौरीन पसंद है। अच्छा तो ठीक है, एक दो दिन बाद मैं रुखसाना बाजी से फोन पे बात करती हूँ। एक दो दिन में क्यों, आप आज ही कर लें। ठीक है, आज ही बात कर लूंगी। चाय बना के लाऊं आपके लिए? एक एडवाइस दूं, काम आएगी तुम्हारे। कभी भी फ्यूचर में कोई नया रिश्ता बनाओ तो अपने माजी के बारे में ज़रूर बता देना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, मैंने जिंदगियों को बहुत करीब से देखा है, इसीलिए कह रही हूँ। क्या हुआ? बात करनी है। हाँ तो करो ना, सुन रहा हूँ मैं, बोलो। मैं क्या? मैं सुन रहा हूँ ना, बोलो क्या हुआ? हाँ बताओ। एक बार पहले भी मेरी शादी तय हो चुकी है। तो इसमें क्या बात है? तो बड़ी बात तो नहीं है, कौन सी चीज है?
मेरी भी तो पहले 2 बार मंगनी तय हो चुकी है। मेहंदी वाले दिन मेरी शादी खत्म हुई। क्यों? मेहंदी की रात को मेरी किसी ने बेहुरमती कर दी। क्या? मेरी इज्जत लूट ली किसी ने। मेरा कोई कसूर नहीं था। ये तुम क्या कह रही हो? मेरा कोई कसूर नहीं था। इज्जत को मुझसे दूर रहो मुझसे। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। क्या मतलब? ऐसे मत करो। मैं एक शरीफ लड़का हूँ, सारी जिंदगी लड़कियों से दोस्ती की, लेकिन कभी भी मैंने किसी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखा। तो फिर तुम मुझे खुद बताओ कि मैं एक बुरी लड़की को कैसे अपनाऊं? मैं बुरी लड़की नहीं। बुरी करती गई हो ना। मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं बेकसूर हूँ। तुम मुझे खुद बताओ कि मेरा क्या कसूर है? ऐसे मत करो प्लीज। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस गलाजत को अपना सर नहीं ले सकता। मीरा, छोड़ो मुझे। मीरा। सुनहरी चांद को कालक लगी है। हाँ सुन यार, वो दुआनी नजर आई क्या? मुझे भी नहीं आई नजर वो तो। अच्छा, बैठना तो ये दिखाता हूँ मैं। आ रहा हूँ ना, एक सेकंड। दिखाओ ना, दिखाओ। वो वीडियो दिखाओ, वो वाली वीडियो थी ना फनी वाली, वो दिखाओ जरा। यार हद है अब तू। हेलो, कहाँ हो? घर पर। यूनिवर्सिटी नहीं आना क्या? नहीं, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है? बस ऐसे ही। अच्छा चलो, कल तो आओगी ना? कुछ कह नहीं सकती। यार अगर तुम नहीं आओगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा? यूनिवर्सिटी दिल लगाने के लिए थोड़ी आते हैं। क्लास वालों के साथ लग जाता है, बेस्ट फ्रेंड के साथ और जिनके साथ दिल लगाओ। तुम सर के लेक्चर्स नोट कर लेना। हाँ नोट कर लूंगा, तुम टेंशन नहीं लो। अच्छा सुनो, कल रात को कोई प्लान मत बनाना, ओके? क्यों? वो एक्चुअली कल हसन की बर्थडे है, तो हम जो फ्रेंड्स हैं ना, हमने एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज करके रखी हुई है उसके लिए, तो कल तुमने लाजमी आना है। नहीं, मैं नहीं। कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, मैंने कह दिया ना, बस तुमने कल आना है, ओके? ओके बाय। क्या वाकई आई? हाँ क्या है यार, क्लास लेने जा रहा हूँ मैं। आजा। लोंडा फंस गया है प्यार में, अब तो गया ये। क्या सोच रही है मेरी गुड़िया? कुछ भी नहीं। आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? दिल ही नहीं चाह रहा था। फिर तो जरूर जाना चाहिए था। यूनिवर्सिटी जाती, वहां उस लड़के से बातें करती तो तबीयत ठीक हो जाती। किस लड़के से? अरे वही जो तुम्हें कल छोड़ने आया था।
मुझे नहीं ना बताया तुमने। मीरब नाम है उसका। मोहब्बत करने लगी हूँ उससे। और वो भी मोहब्बत करता है? वो उस दुआ से मोहब्बत करता है जो अपना माजी घर छोड़कर यूनिवर्सिटी जाती है। मतलब ये कि जब उसको मेरे माजी के बारे में पता चलेगा तो उसके हाल की मोहब्बत बेहाल हो जाएगी। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है ना तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो मुझे छोड़ेगा नहीं, धुतकार देगा। तुम उससे बात करके तो देखो। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। क्यों मेरी जान? उसकी मोहब्बत ना सही, उसकी नफरत भी नहीं चाहिए मुझे। पार्टी कहाँ पर है? बस इधर करीब में ही है, पहुंचने वाले हैं। उनके लिए गिफ्ट भी नहीं देने दिया। तो कोई बात नहीं, तो मैं दे रहा हूँ ना उसे गिफ्ट। बस ये समझ लो कि जो भी गिफ्ट दे रहे हैं ना वो हम दोनों की तरफ से। वैसे एक बात बोलूं, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। और मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है। थैंक यू। क्या बात है? Are you okay? हाँ। तुमने तो कहा था हसन का बर्थडे है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई पार्टी नहीं है। फिर ये सब जो तुम देख रही हो ना दुआ, ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए करवाया है। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? आज के दिन को बहुत खास बनाने के लिए। आज के दिन में ऐसा क्या है? आज का दिन जो है ना वो हमारी जिंदगी का आने वाला सबसे हसीन दिन होगा। मैं कुछ समझी नहीं। अभी समझा देते हैं। शादी करोगे मुझसे? तुम अपनी इज्जत खो चुकी हो। Will you marry me? मैं एक शरीफ लड़का हूँ, सारी जिंदगी लड़कियों से दोस्ती की, लेकिन कभी भी मैंने किसी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखा। तो फिर तुम मुझे खुद बताओ कि मैं एक बुरी लड़की को कैसे अपनाऊं? मैं बुरी लड़की नहीं। बुरी करती गई हो ना। मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं बेकसूर हूँ। तुम मुझे खुद बताओ कि मेरा क्या कसूर है? ऐसे मत करो प्लीज। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस गलाजत को अपने सर नहीं ले सकता। कम ऑन, तो आप सस्पेंस छोड़ो भी, प्लीज जवाब तो दो। शादी करोगी मुझसे? नहीं। क्या? तो आप मेरी बात सुनो। हरगिज़ नहीं। क्या हुआ? चली गई? वो तुझसे मोहब्बत करती है, ये सिर्फ तेरा गुमान निकला। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बुरी तरह ठुकराएगी यार।
इस बात का अंदाजा ही नहीं था मुझे। रिमशा में भी आप मीरब कहाँ है? वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गया? जी वो घर पर नहीं है, किसी पार्टी में गए हुए हैं। अच्छा चलो ठीक है, मेरे कपड़े रखो। जी अच्छा। जी बोले आप ही। मीरब तुम्हारे साथ है हसन? साथ था, लेकिन अब तो घर पहुंचने वाला होगा। और कौन कौन था तुम लोगों के साथ? मतलब? मेरा मतलब है तुम लोग तो कोई पार्टी अरेंज कर रहे थे ना? पार्टी वो कैंसिल हो गई। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। दुआ बेटा कैसी रही पार्टी? शादी करोगे मुझसे? नहीं। क्या? दुआ बेटा दोस्त की पार्टी पे गई थी ना? नहीं। नहीं तो फिर कहाँ गई थी? दोस्त से दोस्ती खत्म करना है। पता नहीं तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही। समझ तो मैं भी नहीं पा रही कि मेरी तकदीर मुझसे क्या चाहती है। मैं समझ तो नहीं पा रही कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम अकेले ही अकेले कोई दुख झेल रही हो। मुझे बताओ, अपने दिल का बोझ हल्का करो। क्या क्या बताऊं आपको, और क्या क्या बर्दाश्त करेंगी आप? मुझे बर्दाश्त करेंगे ये क्या काफी नहीं है? अरे बेटा ऐसे क्यों कह रही हो? मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर रही। तुम तो मेरी जान, बेटा तुम मेरी औलाद हो। मैं आपको मजीद परेशान नहीं कर सकती। सोने जा रही। दुआ बेटा मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। पहले मुझसे वादा करो, ऊपर जाकर सो जाओगे। नींद आएगी तो जरूर सो जाऊंगी। कहाँ से आ रहे हो? दोस्त की तरफ से। दोस्त से लड़कर आ रहे हो क्या? लड़ने की नौबत ही नहीं आई। छोड़ दिया दोस्त ने मुझे। तुम्हारा एक ही दोस्त है हसन, वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। दुआ की बात कर रहे हो? आपने बिल्कुल ठीक कहा था। आप तो आपको वाकई पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्या हुआ? पूरा अरेंजमेंट किया मैंने,
सोचा आज उसको प्रपोज करूंगा, उसे रिंग दी, शी टर्न्ड मी डाउन। बहुत मायूस किया उसने मुझे आज। उसके रवैये ने, उसके रिएक्शन से। मैंने तो तुम्हें अवेयर किया था उसकी पर्सनालिटी के बारे में। छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाती है, अजीब सा एक्ट करती है, पर तुम्हें मेरी एडवाइस अच्छी नहीं लगी। तुम्हें लगा तुम्हारी बहन तुम्हारी दुश्मन है। ऐसी बात नहीं आपकी, बस उस वक्त मैं प्यार में डूबा हुआ था, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था मुझे। अब क्या नजर आया? यही कि आप ठीक थी और मैं गलत। तो और मैं मिसमैच है, हम एक दूसरे के लिए बने। आई एम ग्लैड कि तुम्हें समझ आ गई।